दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले को लेकर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई ने इस कार्रवाई को लेकर कहा कि दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलुरु सहित 31 स्थानों पर आज तलाशी ली, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज, लेख और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद हुए हैं। सीबीआई ने मामले के संबंध में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में आबकारी अधिकारियों, शराब कंपनियों के अधिकारियों, डीलरों के साथ साथ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों पर भी केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर दिल्ली से एक हवाला एजेंट को गिरफ्तार किया है। यह एजेंट आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ था और विदेशों से पैसा जुटाकर जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों पर खर्च करता था। केंद्रीय जांच एजेंसी की मदद से दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में पकड़ा गया हवाला आतंकी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयब और अल बद्र के आतंकियों को फंडिंग पहुँचाता था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापेमारी के बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। इस मामले में दिल्ली प्रदेश की बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आबकारी नीति के माध्यम से सरकार ने करोड़ों रुपए का जो घोटाला किया है, उसका परिणाम यही होना था। जनता के पैसे से अनाप शनाप खर्च का प्रचार के दम पर झूठ परोसने का जो खेल आप सरकार चला रही थी, उसका भांडाफोड़ हो गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अब नैतिकता के आधार पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा ले लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण भक्तों को वृंदावन में अन्नपूर्णा भवन की सौगात दी है। इस भवन में यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किफायती दर पर भोजन मिलेगा। वहीं ये भवन पूरी तरह से वातानुकूलित होगा। सूबे के प्रमुख योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी मनाने मथुरा और वृंदावन पहुँचे थे। यहाँ उन्होंने श्री कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अन्नपूर्णा भवन की स्थापना के लिए योगी आदित्यनाथ ने ब्रिज तीर्थ विकास परिषद का आभार व्यक्त किया। इस भोजनालय को 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यहाँ एक बार में करीब 600 श्रद्धालु भोजन कर सकेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने करोड़ों रुपए के मवेशी तस्करी घोटाले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल के स्वामित्व वाली बोलपुर में एक चावल मिल में छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। चावल मिल में प्रवेश करने के बाद जांच अधिकारी परिसर के अंदर कई लग्जरी वाहनों को देखकर हैरान रह गए। ईडी के अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाहन मंडल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत हैं या किसी और के नाम पर। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी ने कहा, हम मूल मालिक से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये चावल मिल खरीदी गयी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों की एक टीम ने सभी देशों से बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं, स्वास्थ्य कर्मियों, कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन की दूसरी बूस्टर डोज देने पर विचार करने को कहा है, क्योंकि इन्हें गंभीर बीमारी होने का ज्यादा खतरा है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ज्यादातर देशों में अभी वैक्सीन की 2 प्राथमिक डोज और उसके 4 से 6 महीने बाद एक बूस्टर डोज लगाई जा रही है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित किया जा रहा है। 20 से 26 अगस्त के बीच होने वाले सम्मेलन में भारतीय सांसदों के दल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। इस सम्मेलन में लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसदों के साथ ही भारत के राज्य विधानमंडलों के 23 पीठासीन अधिकारी और 16 सचिव भी शामिल होंगे जो CPA के सदस्य हैं। इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर 8 कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद मंकी पॉक्स के मरीजों के संपर्क में आए लोगों के बीच सीरो सर्वेक्षण करा सकती है। इससे इन लोगों में एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता चलने के साथ ही यह जानकारी भी मिल जाएगी कि इनमें से कितने बिना लक्षण वाले संक्रमित थे। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंकी पॉक्स के बिना लक्षण वाले संक्रमितों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। देश में अब तक मंकी पॉक्स के कुल 10 मामले मिलने की पुष्टि हुई है, जबकि 92 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स के 35,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। डार्विन में होने वाले हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक में हिस्सा लेने के लिए भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में 100 से अधिक वायु योद्धा शामिल है, जिन्हें 4 सुखोई 30 MKI लड़ाकू और 2 C-17 विमानों के साथ तैनात किया गया है। वे एक जटिल वातावरण में बहु डोमेन हवाई युद्ध मिशन करेंगे और भाग लेने वाले 16 अन्य देशों की वायुसेनाओं के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करेंगे। कोरोना महामारी के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था को लगातार झटके लग रही हैं। इस बीच चीन ने इस साल का अपना पहला राष्ट्रीय सूखा अलर्ट जारी कर दिया है। देश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी फसलों और पशुओं को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में अधिकारी जंगलों में लगी आग से लड़ रहे हैं और यांगत्से नदी बेसिन में फसलों को चिलचिलाती गर्मी से बचाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय येलो अलर्ट जारी किया गया है।
सरकारी अधिकारियों ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन का कारण बताते हुए अत्यधिक गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है।